ओम शांति। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो नौकरी भी आपके हाथ में होगी। सकारात्मक सोच की शक्ति से जो चाहोगे आपके पास होगा। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। ईश्वर वो आपको सब कुछ देगा। यूनिवर्स ए ब्रह्मांड वो देगा जो आप चाहोगे। आज का ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और कई बार कितने ही भाई बहनों ने पूछा है एक जॉब के लिए, नौकरी के लिए कि सालों से मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, जॉब नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार के बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट हैं। तो उन सभी के लिए आज का ये वीडियो है। तो आज आपके लिए गूढ़ रहस्य बताने जा रहे हैं किसी भी चीज को हासिल करने का। और इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से समझ लिया और इसको फॉलो कर लिया तो फिर आपको जो चाहिए वो आपको मिल करके रहेगा। कैसे? देखिए, हर व्यक्ति का जीवन कैसे चलता है। देखिए, इस दुनिया में एक आप हैं, देखिए, और एक ईश्वर है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। अब इस सृष्टि पर आप हैं और मैं भी हूँ और मेरे जैसे, आपके जैसे कितने ही लोग हैं। यहाँ पर हजारों करोड़ों लोग हैं, दुनिया भरी पड़ी है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब इस दुनिया में हर व्यक्ति को क्या मिल रहा है, इस बात को आप अच्छे से समझना। हर व्यक्ति को वही चीज यहाँ पर मिल रही है जो वो मांग रहा है ईश्वर से, उस ब्रह्मांड से जो मांग रहा है। और ब्रह्मांड से जो मांगोगे वो मिलेगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त है, उसके पास कोई कमी नहीं है, किसी को देने की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हम तो अच्छा मांग रहे हैं, लेकिन जो मांग रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, उसके अपोजिट ही मिल रहा है। ये क्या कारण है? तो देखिए, आप मांग नहीं रहे हैं सही। यहाँ पर मांगने का सही लॉजिक क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, देखिए, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है। और ये वीडियो क्यों बनाया है? इसीलिए बना रहे हैं कि जो लोग बहुत परेशान हैं अपनी जॉब के लिए, उनके लिए खासकर, या किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए जो उत्सुक हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही है मेहनत करने के बाद भी। तो देखिए, अभी मान लीजिए आपको कोई अच्छी सी जॉब चाहिए, आपको एक जॉब चाहिए। अब आपने मान लीजिए कि जॉब के लिए एग्ज़ाम भी दे दिया है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने एग्ज़ाम दे दिया है और उसमें आपके नंबर आए, 80 नंबर आए मान लीजिए। अब आपके जब 80 नंबर आ जाते, 80 नंबर आपके आ जाते हैं, फिर आपके माइंड की प्रोग्रामिंग अब शुरू होती है। जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें 80 नंबर आए और अब आपकी वहाँ से प्रोग्रामिंग शुरू होती है। जब आपके 80 नंबर आए तो आपको लगा कि वाह, 80 नंबर आ गए, 100 में से, 100 में से 80 नंबर आ गए। अब आपको खुशी हुई। अब एक दूसरा आदमी आता है और माना आपको पहले तो खुशी हुई कि मेरा बस सिलेक्शन हो जाएगा, 80 नंबर 80 नंबर मेरे आ गए हैं, आपको खुशी हो गई। अब एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है कि आपका नहीं होगा। आपसे जो ज़्यादा उसके 85 आए हैं वो भी सोच रहे हैं कि मेरा नहीं होगा। अब आपके दिमाग ने यहाँ से पहली लिंक पकड़ी कि नहीं होगा। अब आप इसकी खोजबीन करेंगे, वो एक और से पूछेंगे, उसने कहा मुश्किल लग रहा है, नहीं होगा। 85 भी आए, कितनों के 90 भी आए, लेकिन उम्मीद नहीं है आपकी कि आपका 80 में हो जाएगा। अब आपके दिमाग की जो लिंक बन रही है वो कैसी बन रही है? नहीं, 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 नहीं होगा, नहीं होगा। और ये जो लिंक, जो प्रोग्रामिंग आपके माइंड की बन रही है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये दिन प्रतिदिन और स्ट्रांग होती जा रही है। आप कई सारे लोगों से पूछ रहे हैं। और एक और बात आपको बता दें कि इस दुनिया में 95% लोग नेगेटिव बात ही करते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं। अगर आप किसी से कुछ भी पूछेंगे ना तो 95% व्यक्ति नेगेटिव बात करेंगे।
अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ तक गई? नहीं, नहीं, नहीं सोचते-सोचते उस ब्रह्मांड तक आवाज़ पहुँच गई, उस ईश्वर तक वो आवाज़ पहुँच गई है। माना आपका वो वाइब्रेशन बना है ऐसा, और वो आवाज़ पहुँच गई है आपकी यूनिवर्स तक, ब्रह्मांड तक। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं होना है वो आवाज़ कि 80 पे नहीं होना है, वहाँ तक जब वो आवाज़ पहुँच गई, वहाँ तक वो प्रोग्रामिंग पहुँच गई आपकी, तो वहाँ से लौट करके सेम आवाज़ आपके पास आएगी। इस बात को सोचना आप, समझना। आपकी जो नहीं नहीं की प्रोग्रामिंग थी वो फ्रीक्वेंसी आपकी पहुंच गई है यूनिवर्स तक, ब्रह्मांड तक, और वहां से लौट करके वो प्रोग्रामिंग आपके माइंड तक आएगी कि नहीं होगा। अब एक दूसरा व्यक्ति जो है, एक दूसरा व्यक्ति है, उसके भी 80 नंबर आए हैं, उसने भी एग्ज़ाम दिया आपके साथ, उसके भी 80 नंबर आए हैं, और वो किसी अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच गया जो पॉजिटिव सोचने वाला है, भगवान में विश्वास रखने वाला है। उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और वो व्यक्ति कहता है मेरे सर 80 नंबर आए हैं, और वो व्यक्ति कहता है वाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा आपका सिलेक्शन। कहता है कि अच्छे नंबर आए हैं, मेरा हो जाएगा, तो व्यक्ति कहता हाँ ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, होके ही रहेगा, आप चिंता मत करो। अब इसका जो माइंड है, इसकी जो प्रोग्रामिंग बन रही है, जो अच्छी थिंकिंग बन रही है, वो हो जाएगा, मज़ा आ गया, मेरा तो होना ही है। अब इसके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं? अच्छे से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, प्लस पॉइंट है, और वो प्लस 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 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, सोचते सोचते अब वो प्रोग्रामिंग उसकी गई है कहाँ तक? ब्रह्मांड तक, यूनिवर्स तक। और जब वो हो जाएगा वाली गई, तो वो लौट के भी वो ही आएगा कि इसका होना ही है। अब जो पहले वाला सोच रहा था कि नहीं होगा, उसको क्या मिला? नहीं, तो नहीं हुआ। दूसरा जो सोच रहा था कि हो जाएगा, उसको क्या मिला? हो जाएगा, हुआ ही है। यस। अब इस बात को समझना कि ये योग बनते हैं। जब उस ईश्वर को कुछ आपको देना है तो ऐसे योग बनते हैं, जब ब्रह्मांड को आपको कुछ देना है तो ऐसे योग बनते हैं कि वो आपकी ही फ्रीक्वेंसी से कि वो चीज़ आप तक आ जाएगी। आप इस बात को समझना अच्छे से, ये हकीकत है। आपको कई लोगों को सुनकर के मजाक भी लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या? ऐसा 100% होता है। ये लाखों लोगों का अनुभव है, हमारे जीवन का खुद प्रैक्टिकल अनुभव है, और ऐसा होता है। आप विश्वास के करके देखो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारे संकल्पों में वो पावर होती है, और संकल्पों की पावर से आज व्यक्ति ने वो सिद्ध कर लिया है जो डॉक्टर भी परेशान हैं। जिन बीमारियों से डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जिन बीमारियों से छुड़ा नहीं पाए, वो संकल्पों की पावर से वो बीमारियां दूर हो गई। जो लोगों को चाहिए था वो प्राप्त कर लिया है। सिर्फ विश्वास होना चाहिए, तो जो चाहोगे वो पाओगे। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और अपने स्वयं पर विश्वास रखिए, और ईश्वर में विश्वास रखिए, और किसी से कंपटीशन मत रखिए कि कौन क्या कर रहा है। और देखिए, किसी की भी अगर कोई बात बताता भी है ना, तो किसी की कोई बुरी बात मत सुनना, अच्छी बात सुन लेना, लेकिन किसी के बारे में कभी किसी की बुरी बात मत सुनना, क्योंकि अपने माइंड को आप 1% भी मौका मत देना नेगेटिव सोचने का, नेगेटिव पॉइंट सोचने का, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो होगा, ये निश्चित है। जैसा आप वाइब्रेशन बनाओगे वैसा ही होगा। और कई लोग सोचते हैं ना कि अरे ऐसा नहीं होगा, हमने तो सब कुछ कर लिया है, नहीं होगा। और अगर आपके दिमाग में ये नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं कि नहीं होगा, तो फिर वो काम होता ही नहीं है। और अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट हो गया कि मुझे लग रहा है कि परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ईश्वर के, यूनिवर्स के हाथ में है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि ये चीज़ मुझे मिल कर के रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई, और अगर आपने किसी भी व्यक्ति की नेगेटिव बातों को सुनना बंद कर दिया कि मुझे सुनना ही नहीं है, फिर देखो आपके साथ चमत्कार ना हो जाए तो बताना।
आज आपको जो भी बता रहे हैं, ये किसी किताब में पढ़ के या कोई कहानी चुटकुले नहीं सुना रहे हैं, एक प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव बता रहे हैं और मेरी लाइफ का और हज़ारों लोगों की लाइफ के ये अनुभव हैं, जो प्रैक्टिकल में किया है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कोई भी काम करते हैं तो नेगेटिविटी को 1% भी जगह ना दें सोचने का, और आपको वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है जो आप नहीं चाहते हैं। बस आपको वही सोचना है जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, सिर्फ वही सोचें। जो आप नहीं चाहते हैं आप ये बिल्कुल भी ना सोचें, होगा या नहीं होगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं। आपका बस होना ही है, ये संकल्प करो। और विशेषकर ध्यान दें, सुबह जब उठते हैं तो उठते ही साथ सबसे पहले 5 मिनट 10 मिनट और ज़्यादा हो सके तो बहुत अच्छा है, और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो बहुत अच्छा। आज जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं और जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया है, वो मेडिटेशन करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उनका जीवन दिनचर्या बहुत अच्छी होती है। अगर जो नए लोग हैं, जो मेडिटेशन नहीं करते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, तो कोशिश करें उठने की। जिनको जॉब चाहिए या जिस भी कार्य में सफलता चाहिए, तो आप सुबह उठें। सबसे पहले सुबह उठ कर के परमात्मा को याद करें और पहला संकल्प वही करें कि मैं ऐसा बनने वाला हूँ, मुझे ये जॉब मिलने वाली है, मुझे ये मिलेगा ज़रूर। अपने आप को वो संकल्प दें और वो पॉजिटिव थॉट्स अपने आप में क्रिएट करें, और एक भी संकल्प नेगेटिव ना करें उस टाइम, सोते टाइम और उठते टाइम सुबह, ये दोनों टाइम पर विशेष ध्यान रखना है। यहाँ कोई भी नेगेटिव संकल्प अपने आप को नहीं देना है। और अपनी तैयारी भी अच्छे से करें, अच्छे से मन लगा कर के पढ़ाई करें, पूरी मेहनत के साथ करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस सोच का विशेष ध्यान रखना है आपको। और आप जब किसी के बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं, नेगेटिव सुन लेते हैं, तो वो आपके अंदर वो विचार चलते हैं कि उसने मेरे लिए ऐसा बोला, उसके लिए ऐसा बोला, ऐसा किया, तो वो कहीं न कहीं आपके अंदर नेगेटिव आ जाता है। और अगर देखिए किसी को अगर विश्वास नहीं है, अगर उसने ये कहा कि नहीं होगा, और अगर उसके मान लो 100 में से 95 भी, 100 में से 95 नंबर भी हैं, तो भी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि वहाँ आपकी गाड़ी अटक जाएगी। अगर आपके अंदर नेगेटिव है, विश्वास नहीं है, तो वहाँ कह दिया जाएगा कि आपके पास ये नहीं है, इसके कारण से आपका नहीं हो सकता है। ये किसने किया है? किसी और ने नहीं किया है, ये आपकी सोच ने किया है, ये आपके नेगेटिव संकल्पों ने किया है। मान लीजिए आपके 100 में से 95 नंबर भी आ जाते हैं, और आपके दिमाग में अगर बना लो, आप आज ही बना लो, अगर ये सच ना हो जाए, आप ये बना लो कि मुझे नहीं लगता है कि 95 नंबर पर भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। तो आप बता देना अगर हो जाए तो, नहीं होगा, क्योंकि आप बना रहे हो ना कि आप जो बना रहे सोच रहे हैं अपने अंदर कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो लास्ट में वही होगा। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, ऐसा बन जाएगी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन बनेगी कि कुछ ना कुछ किसी कारण से गाड़ी अटक जाएगी। इसलिए कहा जाता है बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए। और ये जो सोचने की शक्ति है, ये बहुत खतरनाक होती है, और जिसने इस चीज़ का अनुभव कर लिया है वो जानते हैं। आप इससे कुछ भी पा सकते हैं, आप अपनी लाइफ में आपको जो चाहिए वो पा सकते हैं। सिर्फ आप पॉजिटिव सोचिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, और इतना पॉजिटिव कि मेरे साथ बहुत बढ़िया होगा। फिर देखिए आपके साथ चमत्कार ना हो जाए तो कहना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या सोचना है, और जो सत्य है वो आपको मैंने बताया है। तो इसलिए आप अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए, और जब आप पॉजिटिव रखेंगे फिर आप देखेंगे कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी, आपके ही माइंड से, और आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चलता है, तो आप रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के परमात्मा को याद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने मन को एकाग्र कीजिए, और आप धीरे-धीरे पॉजिटिव हो जाएँगे।
और अगर कोई नए लोग हैं जिनको मेडिटेशन करना नहीं आता है, अगर वो मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए, उनको वो विधि बताई जाएगी। ओम शांति।